नमस्कार डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन दोनों में बहुत ही हल्का सा फर्क है। तो आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन पे, लेकिन मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन दोनों ही आपस में बहुत हद तक कनेक्टेड हैं। तो विजुअलाइजेशन में हम अपने ड्रीम्स को देखते हैं। जैसे कि कोई अगर स्टूडेंट है, वो चाहता है सक्सेस प्राप्त करना, अच्छे मार्क्स पर लेना और अ, अच्छी जॉब में जाना चाहता है। और इसी तरह से जो कोई जॉब में है और वो चाहते हैं कि उनको सक्सेस मिले उनके करियर में, या बिजनेसमैन है तो वो अपने बिजनेस को और ऊपर लेके जाना चाहता है। तो इसके लिए वो एक सपना देखते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त कर ली है, और वो जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, तो उसको विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं कि उम, अ, एक सपना जो कि दूसरों को देखकर भी उनके माइंड में आ सकता है, या फिर वो खुद ही उन्होंने एक टारगेट अपने लिए रखा हुआ है कि दे हैव टू अचीव दिस टारगेट विद इन 1 मंथ, विद इन 1 ईयर, एंड इन देयर लाइफ दे वांट टू अचीव समथिंग। तो उनके माइंड में एक पिक्चर है जिसको कि वो अचीव करना चाहते हैं। तो माइंड हमारा उस पिक्चर को अपने पास सेव कर कर रख लेता है सबकॉन्शियस माइंड में। और अब हम नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बार बार उस चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो वो जो हमारी विजुअल मैनिफेस्ट करते हैं, तो जो हमारी विजुअलाइजेशन है, वो हमें काफी हद तक इसमें हेल्प करती है, क्योंकि आपने एक सपना देख लिया है। अब उस सपने की बुनियाद तो आपने रख दी है, और अब उसके लिए एफर्ट्स डालना जरूरी है। तो देखिए, जो भी आपने सपना देखा है, तो मैनिफेस्टेशन उसमें किस तरह से हेल्प करता है। तो मैनिफेस्टेशन जो है, आपकी कल्पना को वास्तविक रूप में बदलने के लिए की एक बहुत ही अच्छा टूल है। इसको एक कला भी कह सकते हैं। जब आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से उसकी कल्पना करना शुरू कर देते हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ बॉस, तो आप आपका बिहेवियर और आपकी इमेजिनेशन में आप अपने आप को उस पोजीशन में देखते हैं, और दिमाग को, अपने माइंड को आप विश्वास दिला देते हैं कि यू आर एग्जैक्टली ऑन द सेम पोजीशन विच यू हैव विजुअलाइज्ड। तो पूरी जो नेचर है आपके उस सपने को पूरा करने में लग जाती है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आप अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि जो विचार हमारे मन में आया, उससे रिलेटेड चीजें हमें आसपास दिखाई देने लग जाती हैं। तो इट मीन्स कि वो चीज आपके भाग्य में है। बस जरूरत सिर्फ इतनी है कि आपने एफर्ट्स करके उनकी तरफ हाथ बढ़ाना है, और आपने अपने पास ले आना है, और अपनी उसको किस्मत में लिख देना है। ओके। तो जो मैनिफेस्टेशन है, वो इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो मैनिफेस्टेशन में अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ, तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी एक ड्रीम जॉब है आपकी, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। तो आप अपने आसपास वाले लोगों से बात करते हुए, और उसको मेंशन करें, अपनी जुबान पर लेके आए अपने सपने को, और बताते समय आप खुशी महसूस करें कि जिस तरह से आपने जो सोचा है वो आपको मिल गया है, इस तरह के फील करें। तो ये जो कल्पना है, वो आपके मैनिफेस्टेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और
सोच लीजिए कि आपको वो नौकरी मिल चुकी है या आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो पूरा हो गया है। इस तरह की फीलिंग के साथ खुशी को महसूस करें, कॉन्फिडेंस के साथ महसूस करें और कॉन्फिडेंस के साथ ये विश्वास करें कि वो चीज़ आपको मिल गई है, वो आपकी ही है, आपके अलावा वो और किसी के पास नहीं जा सकती है। तो आप इसको, खुशी को, इस फीलिंग को महसूस करें और अपने ब्रेन को सिग्नल्स भेजें कि ये तो सिर्फ आपकी ही है, ये आपको ही खुशी दे रही है। और सच मानिए कि पूरी नेचर आपकी इस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में लग जाएगी। तो अब ये सिर्फ सपना देखने से तो काम नहीं चलने वाला ना। आपने सोच लिया है ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करने का, तो उसके लिए पहला कदम उठाएं कॉन्फिडेंस के साथ कि जैसे ये सिर्फ आपके लिए ही है और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप है और सारी दुनिया में और कोई भी नहीं है आपके कंपटीशन में। तो यू आर द ओनली पर्सन जिसको ये अचीव कर लिया है और ये आपके नाम लिखा जा चुका है। इस तरह की फीलिंग के साथ आप उस काम को शुरू करें। और जैसे ही आप काम शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू राइट अ बुक, तो जैसे ही विचार आपके मन में आया कि आपने किताब लिखनी है, तो आपको ब्रेन अपने आप आइडियाज ढूंढना शुरू कर देगा। उसमें क्या होना चाहिए, टॉपिक के हिसाब से क्या क्या उसमें मैटर होना चाहिए, ब्रेन अपने आप ढूंढना शुरू कर देगा और आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी वो सेम चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी जो आपके अपने ब्रेन में है, माइंड में है वो। और वही चीजें आपको आसपास नेचर में भी दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। तो ये मान के चलिए कि पूरी नेचर, पूरी कायनात आपका वो जो ड्रीम है उसका पूरा करने में लग चुकी है, क्योंकि आपने अपने मन में ठान लिया है, एक सपना देख लिया है और उस सपने को पूरा करने में आप लग गए हैं। तो कोई आपको उससे दूर नहीं कर सकता। तो ये विश्वास आपको अपने मन में जगाना है और ऐसे सिग्नल्स अपने माइंड को आपने भेजने हैं। और इसके लिए आप जैसे ही पहला कदम उठाते हैं, तो आप नेचर के प्रति थैंकफुल होइए कि आपको वो चीज मिल सकती है और आपको वो चीज मिलने ही वाली है। तो अब ये सब कुछ होता कैसे है, मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है? देखिए, पहले आपने विजुअलाइज किया और उसके बाद आपने एक सिग्नल अपने ब्रेन को भेजा और वो सिग्नल जो आपने अपने ब्रेन को भेजा, माइंड को भेजा कि ये चीज आप लेना चाहते हैं, ये सिर्फ आपकी है, इस पे सिर्फ आपका नाम लिखा है, आज नहीं तो कल वो आपके पास आ जाएगी। या उससे भी ज्यादा ऊपर जाके आप ये सोचिए कि वो आपकी ही है, आप उसको अचीव कर चुके हैं। और अगर आप ये मैनिफेस्ट करेंगे कि आप अचीव कर चुके हैं, तो सचमुच आप उसी मेंटल कंडीशन में जीना शुरू कर देंगे और उसी तरह से आप बिहेव करना शुरू कर देंगे या उसी पैटर्न ऑफ वर्क को फॉलो करना आप शुरू कर देंगे। और नेचुरल है कि आपके ब्रेन को आपके ड्रीम की इंटेंसिटी पता है, क्योंकि ब्रेन ये नहीं जानता है कि आप सपना देख रहे हैं या रियलिटी में जी रहे हैं। तो वो उस बात को सच मानते हुए आपके लिए उतने ही इंटेंसिटी से काम करना शुरू करता है जितना कि आप अपने हाथों से अपने लिए एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं। तो आपका ब्रेन और आप दोनों ही जब उस काम में लग जाएंगे, तो होता क्या है, मैनिफेस्टेशन करने से जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूंगी। तो उससे क्या होता है कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। तो हमारे ब्रेन में
एक RAS नाम के एक प्रणाली का ब्रेन जो है प्रयोग करता है, जो कि हमारे विचारों को, इमेजिनेशन को, हमारे उसको रियलिटी के साथ जोड़ देता है। तो मीन्स इमेजिनेशन एंड रियलिटी दोनों अलग अलग चीजें नहीं रही, अब ये दोनों चीजें एक हो गई हैं। और मीन्स आप रियलिटी में अब उस चीज को अचीव कर चुके हो, इस तरह की फीलिंग आपको माइंड में आती है और बॉडी को ऐसे ही सिग्नल भेजती है। और वो सिग्नल भेजते ही ये जो RS सिस्टम के द्वारा वो सिग्नल आपकी बॉडी में जाते हैं और आपको महसूस करवाते हैं कि यस, यू आर द सेम। जो आपने सोचा है, जो आपने तो सोचा है, लेकिन आप सचमुच उसको अचीव कर चुके हैं, आप वो बन चुके हैं, आपका वो टारगेट अचीव हो चुका है। तो ये जो RAS सिस्टम है वो आपको, तो फिर जो और आसपास आपके इस उस चीज से जो रिलेटेड जो थिंग्स हैं उसको आपके, वो चीजें आपके पास पास आना शुरू हो जाती हैं। पास पास आना शुरू हो जाती मीन्स कि वो आपको दिखना शुरू हो जाती हैं कि हाँ, ये भी मेरे लिए हेल्पफुल है, ये भी मेरे काम का है, ये भी मेरे पास होना चाहिए, ये भी चीज मेरे लिए है, ये भी उसी से रिलेटेड है। तो जब तक आपने विजुअलाइज नहीं किया था तब तक वो चीजें तो वही थी, लेकिन वो आपके लिए नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपने विजुअलाइज करके उसको मैनिफेस्टेशन में डाल दिया, तो वो सब चीजें आपकी हो गई और वो आपकी तरफ आने लगी हैं, आपकी तरफ खींचने लगी हैं चुंबक की तरह। तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें विजुअलाइजेशन में न्यूरोप्लास्टिसिटी का, कि हमारे ब्रेन की ये कैपेसिटी है कि वो हर नई सोच को आदत में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। और जब आपके विचारों में पॉजिटिविटी होती है और आप कंसंट्रेट करते हैं किसी चीज पे, तो आपके जो विचार हैं उनको लेके न्यूरॉन्स बनने शुरू हो जाते हैं, नए सर्किट बनने शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए इस तरीके से आप किसी पुरानी हैबिट को छोड़ भी सकते हैं और किसी गलत आदत को छोड़ भी सकते हैं, या आपके माइंड की जो नेगेटिविटी है आप उसको छोड़ने का सोचते हैं तो वो छोड़ भी सकते हैं। और आप बिग बिग अचीव करना चाहते हैं तो वो न्यूरॉन्स को अगर ये सिग्नल मिल जाता है कि आप क्या करना चाहते हो और रिपीटेडली रिपीटेडली ब्रेन के पास ये मैसेज जाता रहता है, तो न्यूरॉन्स और स्ट्रांग होते जाते हैं, उनका जो लिंक बनता है और न्यूरॉन्स को में जो वो और स्ट्रांग होता जाता है और फैलता जाता है। तब सिर्फ और सिर्फ फिर वो ड्रीम ही होता है जो कि ब्रेन के लिए वो रियलिटी है और वो आपके माइंड का एक पार्ट बन जाता है। और ऐसे में ही साइंस इस मैनिफेस्टेशन वाले पार्ट में क्वांटम जो एनर्जी है उसको और जोड़ के देखा जाता है कि मैनिफेस्टेशन तो ये मानता है कि आपकी सोच और आसपास जो आपके पूरे नेचर में, ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है वो उस सोच के साथ जुड़ी हुई है, वो उसको पूरा करने में अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स डालना शुरू कर देती है। और आपकी वो जो पॉजिटिव एनर्जी है जो आपकी इच्छाओं को उसमें वास्तविक तक में बदलने में पूरी तरह से सक्षम है। तो ये क्वांटम ऊर्जा है जो कि आपके लिए एक और हेल्प प्रोवाइड करवाती है। तो इस तरह से जो साइंस है वो भी बताती है कि आप जिस चीज को मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज आपको जरूर मिलेगी। और अगर आपने पूरे मन से उसको अपना लिया है और अकॉर्डिंगली हर चीज आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगी। और मैनिफेस्टेशन जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। लेकिन जरूरत है सिर्फ तो इस बात की कि आप कम से कम ड्रीम देखना तो शुरू करें। नेचर हमेशा ही आपके फेवर में रहती है और
आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए और आपकी कल्पना को पूरा करने के लिए और आपकी इमोशनल एनर्जी के साथ लगा के और आपके बिलीफ सिस्टम को अ, ठीक करके दुरुस्त करके वो एक्शन में लाके आपके जो विजुअलाइजेशन है उसको पूरा करती ही करती है। कई बार आपने लाइफ में महसूस किया होगा कि आपने कभी कोई सपना देखा था और वो सपना अब पूरा होने वाला है, जबकि बीच के कुछ टाइम में आप भूल गए कि आपने क्या देखा था। मीन्स जो सपना आपने देखा था उसके लिए आप कुछ टाइम के लिए वो आपके माइंड से कह सकते हैं गायब हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आपने सोच लिया, जिसकी इमेज ब्रेन में बन गई, तो आपका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो उस काम में लग जाता है और धीरे 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 वो उसमें कुछ ना कुछ ऐड करता जाता है, इंफॉर्मेशन ऐड करता जाता है, जो और रिक्वायरमेंट्स हैं उस ड्रीम को पूरा करने के लिए वो आस-पास से एंड किसी भी तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसकी तरफ आपका ध्यान अपने आप ले जाता है। तो फिर आप उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। आपको नहीं पता होता कि ये रास्ता आपको आपके उस ड्रीम की तरफ लेके जा रहा है और फाइनली जब आप उस तक पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है कि यस, मैंने चाहा था और मुझे मिल गया। यस, आप भूल सकते हैं, लेकिन नेचर नहीं भूलती है कि आप क्या चाहते हैं। तो जब नेचर आपको वो सब कुछ देना चाहती है और आपको सिर्फ मांगना है, और जैसे ही आपने मन से मांगा और वो चीज आपके नाम लिख दी जाती है बाय द नेचर, और सब का सब पूरा ब्रह्मांड आपकी उस जरूरत को पूरा करने के लिए, आपके उस सपने को पूरा करने के लिए लग जाता है, तो आपको भी पूरी इंटेंसिटी से सोच लेना है, बार बार ब्रेन को याद करवाना है कि आप उसी सपने में जी रहे हैं, आप वो चीज अचीव कर चुके हैं। इस तरह से आपने अपने ब्रेन को सिखाना है और इसमें आपको कोई भी चीज इस दुनिया की कोई भी रुकावट उसको पूरा होने से कभी नहीं रोक सकती है। तो मैनिफेस्टेशन इज रियली अ वेरी वंडरफुल टूल। इसके द्वारा आप किसी भी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं, इवन ऐसा दावा किया जाता है। और साइंस कहती है कि जो भी आप सोच लेते हैं वो पूरा होता ही होता है, क्योंकि वो आपके भाग्य में लिखा है, इसीलिए वो आपके सपने में आया है, इसीलिए आपने उसके बारे में सोच पा रहे हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट जरूर करें कि आपको इस तरह का टॉपिक्स अच्छे लगते हैं या आप इसमें और क्या चाहते हैं। थैंक यू।